नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं CGG के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने 5 सीरीज देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, दक्षिण कोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे, कांतार के नाम से जाना जाता था। अब बस्तर वाले एरिया, दंतेवाड़ा एरिया, इस एरिया को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सीता बेंगरा गुफा कहाँ स्थित है? तो सीता बेंगरा गुफा जो है वो सरगुजा जिले में स्थित है। याद रखेंगे, सरगुजा जिले में सीता बेंगरा गुफा स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन नाट्यशाला की संज्ञा किस गुफा को दी गई है? तो प्राचीन नाट्यशाला की संज्ञा सीता बेंगरा गुफा को दी गई है। याद रखना, कौन सी गुफा की बात कर रहे हैं? सीता बेंगरा गुफा, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है वो नल नागवंशी शासनकाल में हुआ है। याद रखेंगे, कौन से शासनकाल की बात कर रहे हैं? नल नागवंशी शासनकाल, जो कि विलासतुंग ने करवाया था। तो याद रखेंगे, विलासतुंग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाने वाली महानदी का उद्गम स्थान है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाने वाली महानदी का उद्गम स्थान जो है वो है सिहावा पर्वत। याद रखेंगे, सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है, महानदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो महानदी को चित्रोत्पला, नीलोत्पला महानदी और कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता है। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है कौन सा? सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजिम में किस किस नदी का संगम है? तो राजिम में जो है वो महानदी, सोंढूर और पैरी नदी का संगम है। महानदी की कुल लंबाई है और कुल लंबाई का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बहती है? तो याद रखेंगे, महानदी की जो कुल लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। याद रखेंगे, 851 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में इसका बहाव जो है वो 286 किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ में इसका बहाव कितना है? 286 किलोमीटर, याद रखना है। फिर नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम का गठन 30 अप्रैल सन 2001 में हुआ था। याद रखेंगे डेट को, 30 अप्रैल 2001 में। छत्तीसगढ़ में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता के प्रमुख उत्पादक है। तो छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता के प्रमुख उत्पादक जो है वो सरगुजा व बस्तर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मोर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मोर जो है वो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो उदंती अभ्यारण्य। याद रखेंगे, उदंती अभ्यारण्य में जो है वो सर्वाधिक मोर पाया जाता है। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो धमतरी जिले में स्थित है। याद रखेंगे, धमतरी जिले में। धमतरी जिले में, जो कि गंगरेल बांध के लिए बहुत फेमस है, और गंगरेल बांध को रवि शंकर जलाशय कहा जाता है। तो याद रखेंगे, धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग तथा बस्तर से प्राप्त लौह अयस्क किस प्रकार का लौह अयस्क है? तो दुर्ग तथा बस्तर से प्राप्त लौह अयस्क जो है वो हेमेटाइट लौह अयस्क है। याद रखेंगे, हेमेटाइट, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का लौह होता है, जिसमें 70% लौह पाया जाता है। और इससे भी उच्च ग्रेड का लौह जो है वो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट भी हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक। और मैग्नेटाइट में 72% लौह उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानघाटी ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो मानघाटी ताप विद्युत गृह जो है वो रायगढ़ में स्थित है। और अगर आपने कल का सीरीज देखा है, हमारे पहले सीरीज को देखा, इससे पहले सीरीज को, तो आपको याद होगा कि रायगढ़ में और क्या स्थित है। इसको आप कमेंट में बताएंगे कि रायगढ़ में और क्या स्थित है। नेक्स्ट है, बालको ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बालको ताप विद्युत केंद्र जो है वो कोरबा में स्थित है। याद रखेंगे, कोरबा में स्थित है। कोरबा और किसके लिए जाना जाता है? तो कोयले के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन 1918 में हुआ था। याद रखेंगे डेट को, 1918 में हुआ था। ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व पौधों का आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ स्थित है?
तो ये जो है वो सीरपुर में स्थित है। याद रखेंगे क्या बोल रहा है, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व पौधों का आनंद प्रभु कुटीर विहार जो है वो सीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन मंदिर जो है वो रांची में स्थित है। याद रखेंगे रांची में स्थित है। और अभी मैंने बताया रांची में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन से 3 नदी हैं, तो महानदी, सोंडूर और पैरी नदी। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है चंपारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि प्रसिद्ध है। तो चंपारण जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो ये भी राज्य में स्थित है और ये जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। याद रखेंगे महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। नेक्स्ट है डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है, तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावतीपुरी है। याद रखेंगे कामावतीपुरी। और डोंगरगढ़ में कौन सी माता स्थापित है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथों का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो दामाखेड़ा है। याद रखेंगे दामाखेड़ा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर बारसूर में स्थित है। याद रखेंगे बारसूर जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बिलासपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया था, तो बिलासपुर नगर एक मछुआरिन के द्वारा जो बसाया गया था जिसका नाम क्या है, तो बिलासबाई है। ठीक, याद रखेंगे बिलासपुर नगर एक मछुआरिन बिलासबाई के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम मिनी माता है। क्या है, मिनी माता है। याद रखेंगे मिनी माता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में खनिज भवन का क्या नाम रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ में खनिज भवन का नाम सोना खान रखा गया है। याद रखेंगे सोना खान। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुल सीमेंट फैक्ट्री है जो कि भिलाई नगर में स्थित है। याद रखेंगे जामुल सीमेंट फैक्ट्री। दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो है वो बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है 1,37,898 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे 1,37,898 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बस्तर से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है, तो ये जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है। मिनी माता परियोजना किस नदी पर है, तो मिनी माता परियोजना जो है वो हसदो नदी पर है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क जो है वो बस्तर जिले से उत्पादित होता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है, तो छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर विद्युत केंद्र जो है वो कोरबा में स्थित किया गया है। याद रखेंगे कोरबा में स्थित किया गया है। नेक्स्ट है हसदो रायपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में है, तो हसदो रायपुर कोयला क्षेत्र जो है वो बिलासपुर सरगुजा जिले में है। याद रखेंगे बिलासपुर सरगुजा जिले। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है, तो छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 2001 के जनगणना के अनुसार 989 है। याद रखेंगे 989। दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई जो है 800 मीटर है। नेक्स्ट साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहाँ है, तो बिलासपुर में है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित है, तो छत्तीसगढ़ का टोटल 44.2% जो है वो वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है वह संपदा है, तो वो संपदा जो है वो खनिज संपदा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है, तो याद रखेंगे सबसे गर्म महीना छत्तीसगढ़ में मई को माना जाता है, तो मई महीना जो है वो सबसे गर्म महीना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, पूर्वोत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, पूर्वोत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। तो 5 सीमाएं जो है इनके भौगोलिक सीमाएं हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का
स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड नागपुर राजनांदगांव रेलखंड है। याद रखेंगे, नागपुर राजनांदगांव रेलखंड है। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर में स्थित है। तो याद रखेंगे, बस्तर में स्थित है एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी मानी जाती है। तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर को मानी जाती है। नेक्स्ट है, बोध घाट परियोजना किस नदी पर है? तो बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर है। याद रखेंगे, इंद्रावती नदी। नेक्स्ट, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली कौन सी नदी है? तो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। याद रखेंगे, इंद्रावती नदी है। बोध घाट परियोजना भी इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी का उद्गम है। तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो कि शिवनाथ नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है वो पाना बरस की पहाड़ी से है। याद रखेंगे, पाना बरस की पहाड़ी। तो प्रथम महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो प्रथम महत्वपूर्ण नदी जो है वो महानदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पर्वत नगरी से है, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है, बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता है? तो बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात जो है वो जापान में किया जाता है। याद रखेंगे, जापान में किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो लौह अयस्क है वो जापान तक जाता है। याद रखेंगे। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लिलवानी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को टोटल 7 प्रांत स्पर्श करते हैं। कौन कौन से प्रांत हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। याद रखेंगे, महानदी को कहा जाता है। और मैंने पहले बताया महानदी को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो महानदी को चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदिनी और महानदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो रायगढ़ जो है वो केलो नदी के किनारे बसा है। याद रखेंगे, केलो नदी। नेक्स्ट है, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो रेणुका नदी जो है सरगुजा जिले में। कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो कांकेर नगर जो है वो दूध नदी के किनारे बसा है। याद रखेंगे, कांकेर नगर दूध नदी के किनारे बसा है। और हमने पहले वीडियो में देखा था कि दूध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्या है? तो हमने बताया था कि दूध नदी जो है वो मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलता है। तो याद रखेंगे, मलाज कुंडम। नेक्स्ट है, मिट्टी का लाल रंग निम्न के कारण है। तो मिट्टी का लाल रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण है। याद रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है। तो सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी जो है रेणुका नदी को मानी जाती है। याद रखेंगे, सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी जो है वो रेणुका नदी को मानी जाती है। कांगेर नदी, मनुगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जल प्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से तीरथगढ़ जलप्रपात को जाना जाता। तो ये जो है वो कांगेर नदी, मनुगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है। याद रखेंगे। और हमने पहले भी देखा था तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात। और सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है वो आप कमेंट में बताएंगे कि सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। नेक्स्ट है, खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो खूटा घाट बांध जो है वो खारंग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश का 36वां नंबर का मौसम कार्यालय है। तो याद रखेंगे, 36वां नंबर का। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी जो है वो बस्तर में पाई जाती है। याद रखेंगे, बस्तर में। लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? तो लाल दोमट मिट्टी जो है वो बस्तर जिले से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य जो है वो बादलखोल अभ्यारण्य है। याद रखेंगे, बादलखोल अभ्यारण्य।
ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र जो है वो 59,772 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे 59,772 वर्ग किलोमीटर। अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1975 में इसको वन्य अभ्यारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है वो कोरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयां हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयां जो है वो 10,000 है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर जिले में जगदलपुर शहर के पास में स्थित है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 11 है। याद रखेंगे टोटल 11 प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सेकंड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा बोले? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले में स्थित है वो बाघ के लिए या बाघ अभ्यारण्य के लिए नामित है। याद रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो बिलासपुर नगर के मध्य से अरपा नदी गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ स्थित है? तो सूरजपुर जिले में स्थित है। याद रखेंगे सूरजपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1987 में हुई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है, तो राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन जो है वो नहरें हैं। याद रखेंगे नहरें। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी? तो छत्तीसगढ़ के राजिम की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी। याद रखेंगे राजिम की तुलना जो है वो कुबेर नगर से की जाती थी। चितावरी देवी मंदिर रायपुर में किस स्थान पर स्थित है? तो चितावरी देवी मंदिर रायपुर में धोबनी में स्थापित है। गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा व ठाकुर प्यारे लाल को कौन सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है वो गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा व ठाकुर प्यारे लाल को सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला इंजीनियरिंग स्नातक है, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला इंजीनियरिंग स्नातक जो है श्रीमती कुसुम सुधीस है। याद रखेंगे श्रीमती कुसुम सुधीस। नेक्स्ट पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 1881 को हुआ था। याद रखेंगे डेट 1881। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला वास्तुविद रही है, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला वास्तुविद जो है वो कुमारी वासुमती वामन तापसकर। प्रसिद्ध उपन्यास मुक्तिबोध के बहाने के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध के बहाने के लेखक जो है वो विश्वेश्वर। याद रखेंगे नाम विश्वेश्वर है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक हिम्मत स्टील है। इसका जो है वो संस्थापक के नाम बताना है, तो संस्थापक जो है वो कांजी भाई मोरारजी राठौर है। कौन है? कांजी भाई मोरारजी राठौर, जो कि छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में रामनामी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में रामनामी मस्तक से लेकर छाती तक राम नाम का गोदना अंकित कराए लोगों को रामनामी कहते हैं। याद रखेंगे मस्तक से लेकर छाती तक राम नाम का गोदना अंकित कराए लोग। नेक्स्ट है एक पूर्व मंत्री में मंत्री जी बिलासपुर के प्रथम महापौर भी थे, तो एक पूर्व मंत्री जो कि मंत्री में बिलासपुर के प्रथम महापौर भी थे उनका नाम है अशोक राव। याद रखेंगे अशोक राव।
खुमान साव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खुमान साव का संबंध जो है वो संगीत से है। छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थ स्थल नगपुरा कहाँ स्थित है? तो जैन तीर्थ स्थल नगपुरा जो है वो दुर्ग में स्थित है, याद रखेंगे दुर्ग। छत्तीसगढ़ का कौन सा सांसद सर्वाधिक बार एक ही लोकसभा सीट से जीता है? तो सर्वाधिक बार एक ही लोकसभा सीट से जीता है वो है वीसी शुक्ल, याद रखेंगे वीसी शुक्ल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के विधायक रहे एक आदिवासी नेता जिन्होंने गोड़ी में रामायण लिखी है, उनका नाम है महादेव अयातूराम। महादेव अयातूराम ने क्या किया था? तो गोड़ी में रामायण लिखा था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया? तो छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, सागर। नेक्स्ट है बिलासपुर में दिए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि थे, तो वो थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखेंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ी फिल्म के पहले निर्माता हैं, कौन है? तो छत्तीसगढ़ी फिल्म के पहले निर्माता जो है वो मनु नायक है। कौन सी फिल्म का निर्माण किया था? तो कही देबे संदेश, याद रखेंगे कही देबे संदेश फर्स्ट छत्तीसगढ़ी मूवी जो कि 1965 में आई थी। रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं? तो रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई को कहते हैं, याद रखेंगे रायपुर की नगर माता जो है वो बिन्नी बाई को कहते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन का शुभारंभ करने वाले संस्थापक साहित्यकार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन का शुभारंभ करने वाले संस्थापक साहित्यकार पंडित लोचन प्रसाद पांडे थे। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक गुलशेर अहमद सानी किस जिले के निवासी थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक गुलशेर अहमद सानी जो है वो बिलासपुर के निवासी थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का ये सीरीज आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।